हम सभी के साथ आवाज की समस्या थी, हमने तब भी विरोध किया, लेकिन वहाँ विरोध करने पे उन्होंने ये धमकी दी कि हम आपको डिबार कर देंगे। ये जो आर्या कॉलेज का है, आर्या कॉलेज में हर बार कोई ना कोई परेशानी होती है। हमने आवाज उठाई थी, हमने 5 से 6 बार ट्रायल चलाया था। इन्होंने बोला ठीक है अब साउंड क्लियर आएगा, अब साउंड क्लियर आएगा, फिर वो क्लियर आया ही नहीं। ये बिल्कुल गलत हुआ है। इवन प्रशासन को भी ये चीज पता है कि ये गलत हुआ है, उनकी गलती हुई है, और वहाँ पे जो भी थे उन सबको पता है। हमारा एग्जाम दोबारा होना चाहिए। एक ही एग्जाम में आधे बच्चों को एग्जाम हो गया और आधे के बच्चों को एग्जाम नहीं हुआ। हमारी बस यही गुहार है कि जैसे उनका वापस से हुआ पेपर, वैसे ही हम चाहते हैं हमारा भी वापस से हो। और सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये कर दी कि उनका एग्जाम दोबारा क्यों लिया। लगभग 500 स्टूडेंट्स का हो चुका था, उनका वापस से करवाया और हमको 500 स्टूडेंट्स को वापस भेज दिया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। इस वक्त जो आप मेरे पीछे ये बच्चे देख रहे हैं, इन्होंने अभी हाल ही में स्टेनोग्राफी का एग्जाम दिया था, जिसमें काफी ज्यादा जो है परेशानी इन बच्चों को हुई थी। इन्हीं से इन बच्चों की परेशानी जानेंगे। लेकिन ये जो मायूस चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रात दिन जब हम मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, परीक्षा देते हैं, और परीक्षा के समय पर कुछ परेशानियां हो जाती हैं, उस परेशानी के समय पर ये जो बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो भुगतते हैं। क्या कुछ पूरी परेशानी हुई थी जब आप स्टेनोग्राफी के एग्जाम दे रही थी? आपने जैसे हम लोगों ने भी देखा था कि वहां पर अलग अलग स्लॉट में एग्जाम्स हो रहे थे और आपकी जो आवाज आ रही थी वो आवाज सही नहीं आ रही, तो क्या कुछ पूरी परेशानी थी आपको? 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 3 पारी में पेपर हुआ था। पहली 2 पारी बहुत अच्छे से हो गई थी। मेरी जो परीक्षा थी हम सभी बच्चों की तीसरी पारी में थे। तीसरी पारी में भी 3 ब्लॉकों में पेपर हुआ था। 2 ब्लॉक के बच्चों, मतलब वो जो आवाज की समस्या थी सभी ब्लॉकों में थी, लेकिन 2 ब्लॉक के बच्चों का एग्जाम लेकर बाहर भेज दिया था। जबकि जो तीसरा ब्लॉक था उन बच्चों का दोबारा एग्जाम हुआ, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक उनका दोबारा एग्जाम हुआ। जबकि आवाज की समस्या हम सभी के साथ थी, हम सभी के साथ आवाज की समस्या थी। हमने तब भी विरोध किया, लेकिन वहाँ विरोध करने पर उन्होंने ये धमकी दी कि हम आपको डिबार कर देंगे, डिक्टेशन एक ही बार चलेगी, आपको लिखना है तो लिखो वरना मत लिखो। और वो ये कह रहे थे आप लोग तैयारी हम लोग करके, हम किसी बात का मुद्दा नहीं उठा रहे, हम सिर्फ आवाज का मुद्दा उठा रहे हैं। हम लोग तैयारी करके आए थे, किसी मैटर से हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पिछली बार भी परीक्षा दी थी, 95.9 मार्क्स आए थे मेरे। इस बार भी मैं बहुत अच्छे नंबर लाना चाहती थी, पूरी तैयारी थी हमारी। सिर्फ आवाज की कमी की वजह से हम सबकी मेहनत पे पानी फिर चुका है। स्टेनोग्राफी में हर बार लगभग ऐसा कहीं ना कहीं मामला देखने को मिल ही जाता है कि वॉइस में प्रॉब्लम आ रही, डिक्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है। ये जो आर्या कॉलेज का है, आर्या कॉलेज में हर बार कोई ना कोई परेशानी होती है। एसएससी ने तो इसको बाहर ब्लैकलिस्ट कर दिया है कि आर्या कॉलेज में हम कभी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी जब भी होता है तो यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, टेक्निकल खामियां देखने को मिलते हैं। और हर बार इनका ये रहता है कि हम कमेटी बताएंगे और इस पे काम करेंगे, लेकिन आज तक ना तो कोई कमेटी बैठी है और ना आज तक इस पे कभी कोई काम हुआ है। आप लोगों ने आवाज उठाई थी जब इस तरीके का माहौल बन गया था? हमने आवाज उठाई थी, हमने 5 से 6 बार ट्रायल चलाया था। इन्होंने बोला ठीक है अब साउंड क्लियर आएगा, अब साउंड क्लियर आएगा, फिर वो क्लियर आया ही नहीं। उन्होंने बोला मूल डिक्टेशन सिर्फ एक ही बार होगी, एक बार हुई, फिर वो वापस से गड़बड़ हुई, तो इन्होंने बोला जो होगा ये फाइनल डिक्टेशन यही होगा, दोबारा आपका डिक्टेशन नहीं होगा। इन्होंने क्लियर मना कर दिया था हमको। हमने एग्जाम ओवर होने के बाद भी इनको बोला कि सर जो आपने एग्जाम लिया है ना, वो हमको ठीक से टाइप भी नहीं कर पाए, हमने क्या लिखा है क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आता। पर इन्होंने बोला कि नहीं अब जो फाइनल है वो जो हो चुका, मतलब क्लियर हमको बाहर ही निकाल दिया था इन्होंने। आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ गलत हुआ है, क्योंकि और स्टूडेंट्स का एग्जाम तो दोबारा करवा दिया गया, उनको डिक्टेशन दोबारा सुनवा दी गई, लेकिन आप लोगों को नहीं सुनवाई गई? ये बिल्कुल गलत हुआ है। इवन प्रशासन को भी ये चीज पता है कि ये गलत हुआ है, उनकी गलती हुई है, और वहाँ पे जो भी थे उन सबको पता है। क्योंकि एक पारी के लोग, मेरे साथ वाले ही लोग, हम लोगों ने पेपर दिया, हम लोगों ने एक अच्छा नागरिक होने के कारण वहाँ पे अनुशासन बनाए रखा। कई लोगों ने वहाँ पे हंगामा किया, तो अनुशासन का पालन जिन्होंने किया उनको सजा मिल रही है, मतलब यहाँ पर तो ये गलत हुआ है। मतलब हम लोगों ने अनुशासन वहां पर बना के रखा, हमने चुपचाप से, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया था मूल डिक्टेशन चलेगा, उसके बाद ये किसी भी कंडीशन में दोबारा नहीं चलाया जाएगा। हमने सोचा ठीक है, कैसा भी गया है कोशिश करें। उसके बाद हमें वहां से बाहर निकाल दिया गया। बाहर आने के बाद हमें पता लगा कि वहां पर आधे बच्चों ने हंगामा किया, तो उनके लिए दोबारा चला। ये कोई एग्जाम होगा? दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन एग्जाम यार। सही तब होता है जब शायद उनका भी दोबारा एग्जाम नहीं करवाया जाए। जी सर, मैम हमारा एग्जाम दोबारा होना चाहिए। एक ही एग्जाम में आधे बच्चों को एग्जाम हो गया और आधे के बच्चों को एग्जाम नहीं हुआ। और हमारी आवाज भी सही नहीं आ रही थी और नहीं उनकी आ रही थी। हमारे ये एग्जाम की आवाज भी उनकी वैसी आ रही थी जैसे दोबारा एग्जाम हुआ उनकी तरह ही, सेम आवाज आ रही थी। आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था मैम। तो अब क्या गुहार लगा रहे हैं सरकार से? हमारी बस यही गुहार है कि जैसे उनका वापस से हुआ पेपर, वैसे ही हम चाहते हैं हमारा भी वापस से हो। भगवान ने सबको एक ही कान दे रखे हैं, हमारा भी हक बनता है। हम भी भारत के निवासी हैं, हमने सारे नियमों का पालन किया है, हमने पूरी मेहनत करके हम इस हद तक पहुंचे हैं कि हम अच्छे नंबर लेकर अच्छी कोशिश करिए, पूरी ईमानदारी से
बिना बिल्कुल अनुशासन बना के हमने पेपर दिया है। तो हम चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हों और हमको भी हमारा हक मिले। हमको भी पूरी कोशिश करने का हक है कि हम भी पूरी कोशिश करें और हम चाहते हैं कि दोबारा पेपर हो हमारा भी। जब आप लोगों ने आवाज लगाई थी, गुहार लगाई थी, तो आपको डिबार करने की धमकी भी दे दी गई कि आपको डिबार कर देंगे, हटा दिया जाएगा आपको यहाँ से। लेकिन क्या लगता है इन्विजिलेटर ने अगर आपकी सुनी होती तो शायद आप लोगों के साथ ये गलत नहीं होता? जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये कर दी कि उनका एग्जाम दोबारा क्यों लिया। हमें ये कहा गया कि आप लिखित में 24 घंटे के अंदर शिकायत भेजिए, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। जबकि जो तीसरे ब्लॉक के जो बच्चे थे उन्होंने कौन सी लिखित में कोई कार्रवाई की थी? उनका एग्जाम क्यों तुरंत दोबारा ले लिया गया? जब गलती थी उन्होंने गलती स्वीकार करते हुए एग्जाम दोबारा ले लिया गया, फिर हमारा भी लेना चाहिए था, या तो उनका भी नहीं लेना चाहिए था। वही बात फेयर होती। या तो हम अभी हमारी बिल्कुल यही मांग है, हमें कोई भी मैटर से कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम है वो दोबारा करा दीजिए, हार्ड से हार्ड मैटर दे दीजिए बस, लेकिन दोबारा एग्जाम करा दीजिए। आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपकी कोई बात हुई अंदर? नहीं, हमारी कल बात हुई थी। हमने कल बहुत बात करने की कोशिश करी, लेकिन हम पे लाठीचार्ज किया गया पुलिस के द्वारा। हम बहुत देर तक वहां खड़े रहे। मैं 10:30 बजे घर पे आई हूँ और लगभग हम कितने स्टूडेंट्स थे आप लोग? लगभग 500 स्टूडेंट्स का हो चुका था, उनका वापस से करवाया और हमको 500 स्टूडेंट्स को वापस भेज दिया गया था। और जिसमें से हम बहुत सारे स्टूडेंट्स हम बाहर खड़े थे। मैं घर जाकर वापस आई, मुझे पता लगा ऐसा कुछ हो रहा है और ये सब मतलब एग्जाम भी वापस चल रहा है, तो मैं घर जाकर वापस आई। लेकिन वहाँ पे पुलिस प्रशासन हमको ना अंदर जाने दिया, चेयरमैन साहब से बात करने दी, ना हमको वहाँ खड़े रहने दिया। हम पे लाठीचार्ज किया जा रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। हमको वहाँ से भगा दिया गया। फिर हम क्या कर सकते हैं? अब हम यहाँ पर आए हैं, अब देखते हैं सर क्या बोलते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि सर वापस से एग्जाम लें। क्या उम्मीद है, अब क्या लगता है आगे जाके क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? अगर एग्जाम दोबारा नहीं करवाया गया तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग कोर्ट का सहारा लेंगे, बिल्कुल न्याय के लिए। हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे, हमारे प्री में सब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे थे। इतने दिनों से स्टेनो सीखने में कम से कम 2 साल का समय लगता है, 100 की स्पीड से हम लिख रहे थे। हम पूरी तरह से दक्ष थे। हमारी यही मांगे है कि हमारी तीसरी शिफ्ट की एग्जाम दोबारा कराई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। और हमारे साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है। एक स्टेनो का अभ्यर्थी 2 साल तक कड़ी मेहनत के बाद में स्टेनो सीखता है और उसके बाद में भी उसको यही मिलता है। राजस्थान में 4-4, 5-5 साल के बाद में स्टेनो की वैकेंसी आती है, वो भी 400, उसमें भी आप कम कर देते हो। और उसके बाद में ठीक से बच्चों को सुनाई नहीं देती है। वो लिखेगा, कम से कम उसको सुनना तो चाहिए। बाकी पहली और दूसरी शिफ्ट में एकदम अच्छे से डिक्टेशन बुलवाएगी, तीसरी शिफ्ट में ये अन्याय क्यों हुआ? और तीसरी शिफ्ट में भी आधे बच्चों की एग्जाम क्यों ली गई दोबारा? उनमें कुछ खामियां तो रही होंगी। सिर्फ एक ही डिक्टेटर था, एक ही डिक्टेशन थी, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों किया गया? हमारे साथ न्याय किया जाए। और हमारी यही विनती है कि तीसरी शिफ्ट की एग्जाम रद्द करवा के दोबारा करवाई जाए। अब क्या मांगे आपकी? क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी आगे की? हमारी रणनीति यही है अब कि तीसरी पारी में जो भी बच्चों के साथ में अन्याय हुआ है उनको तीसरी पारी वालों को सबको एग्जाम वापस करवाया जाए, पहली बात तो। और दूसरी बात, जितनी भी खामियां रही उनको वापस सही ढंग से करवाया जाए। बस हमारी यही मांग है आलोक राज जी से। चलिए, तो ये कुछ हमारे साथ अभ्यर्थी थे स्टेनोग्राफी के, जिन्होंने अपने मुद्दे उठाए हैं कि किस तरीके से जब आर्य स्कूल जो है, कॉलेज जो है, उसमें एग्जाम हो रहा था, उस दौरान जो है डिक्टेशन के दौरान प्रॉब्लम हो गई और जो अगली भर्ती परीक्षा के जो स्टूडेंट्स थे उनको दोबारा एग्जाम करवा दिया गया। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है, क्या इनकी आगे की प्लानिंग रहेगी, क्या आगे जाके फैसले होंगे, ये हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, बने रहिए आप हमारे चैनल अपडेट इंडिया के साथ। नमस्कार।